हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ नवनाथ डेसले। तो चलिए, पहले तो ये है एक सीएनसी मशीन है। ये सीएनसी टर्निंग मशीन है। एक्चुअली टर्निंग इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इसमें राउंडेड जॉब करते हैं और हम टर्न करते हैं, इसलिए इसको टर्निंग या सीएनसी लेथ मशीन हम कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसको चालू कैसे करेंगे उसके बारे में देखेंगे। मशीन को चालू कैसे करते हैं, ठीक है। आइए, तो हम लोग एमसीबी ऑन करेंगे, मेन स्विच। तो जनरली मशीन के पीछे के साइड में मेन स्विच होते हैं। लाइक यहाँ पे देखेंगे, इसका मेन स्विच यहाँ पे है। तो मैं पहले एमसीबी को ऑन करता हूँ। लाइक एमसीबी ऑन किया, उसके बाद में हर एक मशीन को ऐसा स्टेबलाइजर होता है कि इसको एक एमसीबी होता है छोटा सा। तो आप इसको ऑन करेंगे सबसे पहले। उसके बाद में आपको क्या करना है कि तीनों फेज में करंट प्रॉपर है क्या नहीं है वो देखना है। अगर वो प्रॉपर है, इनपुट और आउटपुट, ओके, वो कैसे देखते हैं हम एक बार गौर से देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब ये आउटपुट है। तो ये जो मेनू का बटन होता है, आप इसको पहले प्रेस कीजिए। देखिए, ये इनपुट है। इनपुट में जो आर फेज है वो कितना है, और एक बार मैं मेनू का प्रेस कर रहा हूँ तो आपको वाई फेज कितना है वो बता रहा है। और एक बार प्रेस कर रहा हूँ, बी फेज कितना है, ये 240 मैक्सिमम होना चाहिए। 210 से 240 तक आपका ये होना चाहिए। अब ये होगा इनपुट। तो स्टेबलाइजर का काम क्या है, अगर इनपुट कम भी है तो आउटपुट सही आना चाहिए। अब आउटपुट चेक करेंगे, तो इनपुट है, थोड़ा वोल्टेज कम है। आउटपुट के बारे में देखेंगे तो आउटपुट में देखिए 240 आ रहा है। ऑलरेडी ये कम था हमारा इनपुट में, तो आउटपुट में वाई और आउटपुट में बी 240 लगभग है। तो ऐसा आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इनपुट क्या था और आउटपुट क्या होना चाहिए। उसके बाद में क्या करेंगे, हम इसको स्टार्ट का बटन है, वहां पे स्टेबलाइजर ऑन किया तो हम इसको स्टार्ट कर सकते। देखिए, मैंने स्टार्ट कर दिया तो ये सब इनपुट आउटपुट सही है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ पे उसको शो हो जाएगा आपको उसके मैसेज। तो कभी भी जब हम मशीन को चालू कर रहे हैं तो आपको इनपुट और आउटपुट दोनों का करंट पावर जो है वो आपको चेक करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि मशीन चालू नहीं हो रहा है, मशीन चालू नहीं हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम है आपको उसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम लोग खाली बोलते हैं मशीन चालू नहीं हो रहा है सर, तो इनपुट पावर ओके है क्या, आउटपुट पावर ओके है क्या, उसके बारे में भी आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। जैसे मैं वहां से आ गया तो यहाँ पे सीएनसी ऑन ऐसा एक बटन है। इसके पहले कई मशीन में आप पीछे के साइड में देखेंगे तो और एक बटन होता है, उसका एमसीबी ऑन करना होता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो वो स्विच ऑन करना होता है। बहुत बार क्या होता है कि ये स्विच बंद रहता है, तो वो स्विच आपको ऑन करना है। तो यहाँ पे देख रहे, वो स्विच ऑन करने के बाद हमने इसको ऑन कर दिया। यहाँ पे पावर ऑन बोल के एक लाइट शो हो गया, तो हम इसको ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद आप स्क्रीन पे देख रहे कि वो मशीन चालू हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा फानुक कंट्रोलर है, सीमेंस कंट्रोलर है, मित्सुबिशी कंट्रोलर है, हर एक कंट्रोलर में अलग अलग मेथड होता है चालू करने का। ये हम फानुक कंट्रोल की बात कर रहे हैं। जैसे हमने बोला था कि ये ऊपर का जो साइड है ये कीबोर्ड है, ये स्क्रीन है, इसके नीचे सॉफ्ट कीज है, और ये आपका कंट्रोल बोर्ड है। तो इस तरह से आपको ये मशीन देखिए अभी स्टार्ट हो रहा है। तो मशीन चालू कैसे करते हैं, तो ये प्रोसीजर है चालू करने का। उसके बाद में जो अलार्म आपको शो हो रहा है कि इमरजेंसी का एक अलार्म आपको बता रहा है स्क्रीन पे, तो आपको इमरजेंसी रिलीज करना है। तो ये इमरजेंसी बटन है। इमरजेंसी बटन को रिलीज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ऐसे खींचना नहीं है ये बटन को, ये खींचेंगे तो टूट जाएगा। इसको रोटेट करके इसको रिलीज करना है। तो इसको रोटेट करके रिलीज करते हैं। तो भी इमरजेंसी का अलार्म आपको आ रहा है तो आप क्या कीजिए, मशीन रिसेट बोल के एक बटन होता है, इसको आप रिसेट कीजिए। तो देखिए वो अलार्म चला गया। तो आपका यहाँ का जो अलार्म था इमरजेंसी का वो अभी यहाँ पे नहीं है, और आपकी जो वैल्यू वो भी थोड़ा स्टेबल हो चुके हैं। तो मशीन चालू करने के बाद जैसे ऑन किया, उसके बाद में आपको इमरजेंसी रिलीज करना है। उसके बाद क्या करना है आपको, तो आपको पोजीशन जो है मशीन का उसको थोड़ा सा मूव करना है, एक्स और जेड एक्सिस को, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस। तो मैं थोड़ा एक्स एक्सिस को मूव कर रहा हूँ, उसके बाद में मैं जेड एक्सिस को मूव कर रहा हूँ। अब देखिए मैं थोड़ा सा जो होम पोजीशन पे था उसको थोड़ा सा उसका पोजीशन शिफ्ट कर रहा हूँ और रिपीट उसको
होम पोजीशन में लेके जाना जरूरी है। तो मैं फिर यहाँ पे रेफरेंस मोड का बटन है, यहाँ पे लेके जा रहा हूँ। पहले एक्स एक्सिस को होम कर रहा हूँ और उसके बाद में जेड एक्सिस को होम कर रहा हूँ। तो ऐसा 2 एक्सिस को आपको फिर से होम करना है। उसके बाद में आपको प्रोग्राम का बटन जाके एडिट मोड में जाके प्रोग्राम देखिए कि जो प्रोग्राम आपका चल रहा है वही प्रोग्राम है क्या, वो देखना है। उसके बाद में ऑटो में आइए या सिंगल ब्लॉक में आप इसको एक एक ब्लॉक रन करके जॉब लगा के मशीन का पूरा एक कंपोनेंट निकालिए, उसको प्रॉपर से चेक कीजिए और बाद में आप आगे का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से मशीन चालू करना हो गया। फिर मशीन बंद कैसे करते हैं? तो कभी भी मेरा काम हो गया, मेरा जो काम बनाना था, अभी मुझे मशीन को बंद करना है, तो आपने क्या करना है? सबसे पहले तो इसको आपको कुछ देर के लिए ऐसे ही घुमाना है। जैसे मैं एमडीआई में गया, एमडीआई मोड पे गया और उसमें कुछ वैल्यू डाला, M03 S1000 ऐसा कुछ वैल्यू मैंने वहां पे पुट आउट कर दिया और इसमें जॉब वगैरह कुछ नहीं है, ऐसे हवा में इसको मैंने चालू किया। तो ये क्या हो रहा है? हवा में चल रहा है। इसके वजह से क्या हो जाता है कि जो उसके ऊपर जो कूलेंट था वो निकल जाता है और अंदर जो मतलब रस्ट होने का चांस है वो आपका रह जाता है। इसलिए मैंने हवा में इसको स्टार्ट किया। उसके बाद में एक मिनट के लिए इसको चलने दीजिए। इसके बाद में मशीन को आप रिसेट कर सकते हैं और मशीन को जब भी बंद कर रहे हैं तो मशीन ऐसा बीच में छोड़ के नहीं जाना है। मशीन को प्रॉपर होम पोजीशन में लेके जाइए। एक्स एक्सिस को होम पोजीशन में लेके गए, जेड एक्सिस को होम पोजीशन में लेके गए और उसके बाद में इसको बंद करना है। कभी भी बहुत सारे लोग मशीन को बीच में खड़ा कर देते तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो मशीन एक्स और जेड एक्सिस होम पोजीशन में लेके जाइए। उसके बाद में पहले तो इमरजेंसी स्विच ऑफ कीजिए। इमरजेंसी स्विच कैसे ऑफ करना है? तो इसको प्रेस करना है ओनली। इमरजेंसी स्विच ऑफ किया। उसके बाद में आपका जो पावर ऑफ है ये पावर ऑफ कीजिए। ये बेसिक प्रोसेस है मशीन को शट डाउन करने की। पावर ऑफ कर दिया। उसके बाद में आप देखेंगे जो स्टेबलाइजर था जो हमने वहां से ऑन किया था, उस स्टेबलाइजर को पहले हम ऑफ करेंगे। पहले हम यहां से ऑफ करेंगे, यहां से ये जो रेड कलर का बटन दिख रहा है, अभी मशीन ऑफ हो गया। उसके बाद में स्टेबलाइजर ऑफ करेंगे और उसके बाद में उसका मेन जो एमसीबी था उसको भी हम लोग ऑफ करेंगे। तो ये प्रोसीजर होता है मशीन को शट डाउन कैसे करने का। तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि मशीन जो प्रॉपर आप बंद कर रहे हैं तो वो ओरिजिन से बंद होना जरूरी है। तो हमने आज देखा कि ये जो सीएनसी मशीन है, सीएनसी टर्निंग मशीन, इसको चालू कैसे करते हैं और इसको बंद कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम इसका और इसके मशीन के पार्ट्स के बारे में भी देखेंगे। तो आप इसको कंटिन्यू जारी रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।